चलो फिर आज का टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि राउटर का आईओएस का बैकअप कैसे लें। ठीक है। और अगर कल को करप्ट हो जाता है तो आप वापस उसे इंस्टॉल भी कैसे कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा देर का है नहीं। तो ये बड़ा इजी तरीका है आपका किसी भी राउटर को बैकअप लेने का। तो राउटर का बैकअप लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमें चाहिए होता है एक सर्वर। ठीक है। जैसे हम कहते हैं टीएफटीपी सर्वर। टीएफटीपी प्रोटोकॉल जो है वो है ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर। तो राउटर के जो आईओएस है उसको अगर आपको बैकअप लेना है तो आपको ये टीएफटीपी सर्वर की जरूरत पड़ेगी। और ये टीएफटीपी सर्वर के बगैर आप ये नहीं कर सकते। स्विच ऑफ। तो टीएफटीपी जो प्रोटोकॉल है इसके बेस पे हम करेंगे, तो टीएफटीपी हमें सर्वर होना चाहिए। ओरिजिनल में अगर हम बात करते हैं, जैसा भी तो मैं अगर आप पैकेट ट्रेसर में कराओगे तो वहाँ तो बड़ा इजीली बन जाता है सर्वर। लेकिन अगर आपको रियलिटी में चाहिए कि भाई कभी अगर आपका जो मेन राउटर खराब हुआ या उसके आईओएस खराब हो गए तो कैसे आप उसको रीस्टोर करोगे या उसका बैकअप कैसे लोगे। तो पहली बात है, कोई भी दो राउटर का अगर आपको बैकअप रिस्टोर यानी आपका जब वर्किंग में हो तो आपके उसके आईओएस का बैकअप करके रख लेना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी उसका करप्ट होता है तो वो कम से कम आईओएस आपको मिले, मतलब आपका वर्जन या किसी चीज में डिफरेंस नहीं आएगा और वो राउटर का आईओएस आप कभी भी वापस रिस्टोर कर सकते। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है। तो करेंगे कैसे इसके लिए? अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट पे, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे इंटरनेट पे तो इंटरनेट पे सर्च करने पे आपको मिलेगा, एग्जाम्पल आप बोलोगे कि भाई टीएफटीपी सर्वर डाउनलोड। तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स आपको देते हैं अलग अलग तरह के टीएफटीपी सर्वर। तो आप कोई भी एक टीएफटीपी सर्वर आप अपने लिए डाउनलोड कर सकते हो जो विंडो के लिए सुटेबल हो। आप देख सकते हो जो आपको इजी लगे। वैसे टीएफटीपी 32 3.2 ये वाला भी डाउनलोड कर सकते हो। सोलर विंड्स का आता है, ये भी आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये आप डाउनलोड करके आप इजीली यूज कर सकते हो टीएफटीपी सर्वर का। इसके लिए आपको क्या, एक सिस्टम में ये एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। चाहे वो आपका लैपटॉप रखो, चाहे वो आपका कोई डेस्कटॉप रखो, उसमें आपको ये टीएफटीपी सर्वर का पैकेज जब इंस्टॉल करोगे तो ये कंप्यूटर इजी तरीके से या इजीली तरीके से ये टीएफटीपी सर्वर बन जाएगा। मतलब वो एप्लीकेशन चालू करोगे तो ये टीएफटीपी सर्वर हो जाएगा। अब हमें जो प्रैक्टिकल करनी है, अगर हमें इस पर, तो कैसे करेंगे हम? इस पे करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक राउटर आपको लेना। ठीक है। आप यहाँ पे राउटर लीजिए, सपोज करो मैं एक राउटर ले लेता हूँ। ठीक है। और इसका आईओएस का हम बैकअप लेंगे और इसके लिए हमें एक सर्वर चाहिए, तो मैं यहाँ से एक सर्वर भी ले ले रहा हूँ। ठीक है। अब इन राउटर और सर्वर को आपको कनेक्ट करने के लिए आपको केबल चाहिए होगा, तो जाहिर बात है यहाँ से एक राउटर और उसके लिए केबल कनेक्ट कर लेते हैं। अब डायरेक्ट अगर मेरा सर्वर कनेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा क्रॉस केबल लगेगा। ठीक है। अब दोनों के बीच में हमें क्या करना है, नेटवर्किंग तैयार कर देनी है ताकि दोनों कनेक्टिविटी रहे। तो सबसे पहले हम इस पे जाते हैं, अपने सर्वर पे। सर्वर पे जाके इसकी आईपी दे देते हैं। तो हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं यहाँ पे 10.0.0.2 और ये रहेगा 10.0.0.1। ठीक है। अब इसी तरह से आप राउटर पे भी जाके कॉन्फ़िगर कर दो, CLI मोड पे। नो एनेबल क्वांटिटी। कॉन्फ़िग मोड में जाने के बाद आपको क्या डालना है, इंटरफेस FA0/0 IP एड क्या था 10.0.0.1 टू 55.0.0.0।
हो गया, इसको 9 से। अब जैसे ही करोगे ये आप ध्यान दो, ये देखो ये दोनों आप हो गए, दोनों कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अब जब ये तैयार हो जाए तब हमें स्टार्ट करना है अब बैकअप लेने का। यानी मेरा इस राउटर में इसका आईओएस पड़ा हुआ है, इसके आईओएस को मैं बैकअप इस सर्वर पे लूँ, लेकिन इसके लिए सर्वर पे मुझे ऑन करना पड़ेगा टीएफटीपी का ऑप्शन। तो मैं क्लिक करता हूँ इस पे जाता हूँ, इस पे जाऊंगा सर्विसेज पे। सर्विसेज में देखो यहाँ प्रोटोकॉल्स वर्किंग पे चल रहे हैं, हमें चाहिए टीएफटीपी पे जाएंगे। अब टीएफटीपी में पहले से बहुत सारे यहाँ पर आपको आईओएस मिलेंगे डिफॉल्ट। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सारे डिलीट मार, इसलिए ताकि एकदम मुझे लगे कि हाँ मैं एकदम अपने ढंग से कर। अब टीएफटीपी सर्वर ऑन होना चाहिए, सर्विस सारा डिलीट हो गया। इसी तरह से आपके सिस्टम पे टीएफटीपी अगर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसको सर्वर ऑन कर सकते हो। ऑन करने के बाद अब राउटर पे आपको कमांड चलना। अब राउटर पे क्या क्या कमांड चलानी है वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले आप राउटर के एनेबल मोड में जाओगे, यहाँ पर आप एक सिंपल कमांड चलाओ शो फ्लैश। जब शो फ्लैश एंटर करोगे तो आपको इसके अंदर का फ्लैश का मतलब होता है फ्लैश मेमोरी में इसके आईओएस होती है। तो यहाँ पर जो बिन फाइल दिखेगा, यहाँ 3 फाइल दिख रहे हैं, दो डॉट एक्स एक दो डॉट एक्सएमएल और एक डॉट बिन। ये जो बिन वाली फाइल है ये आपका आईओएस का फाइल, मतलब यही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इस कंप्यूटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ले जाना है इस फाइल को कॉपी करके पीसी के जो टीएफटीपी सर्वर है उसमें, ताकि उस टीएफटीपी सर्वर से अगर कभी ये डिलीट भी हो जाए तो मैं वापस ले आऊँ। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कमांड चलानी है। इसके लिए आपको कॉन्फ़िग मोड में जाने की जरूरत नहीं, एनेबल मोड में सब हो जाए। आपको एक सिंपल कमांड चलाना है कॉपी। कॉपी करने के बाद फ्लैश। फ्लैश का मतलब है फ्लैश मेमोरी में जो अ, मेरा बिन फाइल है वो कॉपी हो जाए। कहाँ पे कॉपी हो जाए, टीएफटीपी कॉलन, यानी कॉपी स्पेस फ्लैश कॉलन स्पेस टीएफटीपी। जैसे ये करोगे इसका एंटर मारे, एंटर करेगा तो पूछेगा कि सोर्स का फाइल नेम क्या है, मतलब कौन सी फाइल को कॉपी कर मतलब फाइल है जो उसका नाम क्या है। अब इतना बड़ा नाम या तो लिखो, या तो यहाँ पर सबसे सुविधा है कि आप राइट क्लिक करो, कॉपी करके मैं यहाँ फाइल नेम डाल देता हूँ। ये है फाइल नेम, फाइल नेम ये होनी चाहिए जिसको हम कॉपी कर रहे हैं। एंटर करो। अब ये पूछ रहा है एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट। ये किसका पूछ रहा है, रिमोट होस्ट कौन है जिसमें मैं ये फाइल डाल रहा हूँ। तो अपने टीएफटीपी सर्वर की आईपी डाल, टीएफटीपी सर्वर की आईपी डालने पर एंटर करेगा तो पूछेगा क्या डेस्टिनेशन फाइल नेम भी सेम रखना है या चेंज करना। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ नाम दे दो, चेंज नहीं करना सेम रखना है तो सीधा एंटर मार। अभी राइट कर रहा है, राइटिंग कंप्लीट कितने 3.315 सेकेंड में। बट ओरिजिनल राउटर में जब आप करोगे तो ये 3 सेकेंड में तो कभी नहीं होगा। उसको करने के लिए कम से कम 1.5 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट भी लग सकती है, डिपेंड करता है कितना बड़ा आपका ओएस है। ठीक है, 5 10 मिनट भी लगता है आराम से, यानी कि आप ये चालू करके छोड़ दो वो अपने आप कॉपी करता रहे। अब जब कॉपी कर लिया तो यहाँ पर मेरा काम हो गया कि जो मेरी राउटर का ओएस है उसका उसने बैकअप करके टीएफटीपी सर्वर पे रख दिया। अब ये चेक करने के लिए आप इसको बंद करो और टीएफटीपी सर्वर पे जाओ। यहाँ पे टीएफटीपी पे जब जाओगे तो यहाँ पर देखो एक फाइल आ गई, यही यही नाम की फाइल थी जो फाइल वहां पर रखी। ये मतलब बैकअप हो गया, तो दिस इज कॉल्ड बैकअप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आई थिंक बैकअप में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बताओ बैकअप का कोई कमांड का कुछ पूछना है।
सर जो आईपी हमने रखा है वो सर्वर का आईपी रखा है कि राउटर का आईपी है? देखो सर्वर का आईपी तो हमने रखा है 10.0.0.2। 10.0.0.2। ओके। ठीक है। ठीक और है। इस राउटर की आईपी रखी है 10.0.0.1। ओके ठीक है। और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन इसमें हुआ है? बस आईपी हमने रखा है और उसका बस टीएफटी एक सर्वर बनाया। कम्युनिकेट हो गया ना दोनों के बीच में। बस ओके ओके, बस ठीक है। कम्युनिकेट होना चाहिए। हाँ, इस राउ क्या बोलते हैं सर्वर के ऊपर हमने क्या किया है, सर्वर के ऊपर टीएफटीपी इंस्टॉल किया है और ओके ऑन किया है। ओके ओके। यही है। अब वो टीएफटीपी यस। तुम कहीं डाउनलोड कहाँ से होती है वो भी दिखा दिया मैंने। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, राउटर पे गया, सबसे पहले फाइंड किया क्या आईओएस कौन सा है। पर आईओएस, ये आईओएस फाइंड करने का जो आपने वो शो फ्लैश। हाँ, मैंने ओके। कमांड दिया सो फ्लैश। FLASH कॉलन, ये कमांड लिखोगे आपका दिख जाएगा। कौन सी फाइल होती है, ओके। वो फाइल होती है स्टार डॉट, यानी कुछ वो भी नाम होगा लेकिन डॉट जो बिन होगा। राउटर का नेम होगा उसी नेम से उसका फ्लैश नेम आएगा। हाँ, और डॉट बिन मतलब बिन फाइल होनी बिन चाहिए। बिन फाइल होगी। ओके ओके। हाँ, अगर कोई चेंज कर दिया नाम तो फिर बदलना भी तो जा सकता जरूर, पर बिन फाइल नहीं हटेगा। बिन नहीं है। हाँ, हटेगा। बिन डॉट बिन ही रहेगा वो, चाहे कुछ हो। हाँ ठीक है। नाम चाहे जो मर्जी हो पर वो फाइल बिन ही रहेगा। एक्सटेंशन डॉट बिन, ओके। जैसे बोलते हैं ना वर्ड फाइल का नाम कुछ भी रखो, एक्सटेंशन तो डॉट डॉक ही रहेगा। डीओसी ही रहेगा। ओके ओके। वैसे ही समझो। ठीक है। अब किसी ने एक्सटेंशन बदला तो फाइल करप्ट वो हो जाती है। मान लीजिए मैंने ये स्टोर कर लिया है, मुझे जरूरत पड़ गई, मान लो कि ये मेरा करप्ट हो गया है, तो उसको दोबारा फिर से कैसे करना है उसको? हाँ, अब ये सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पे तो अभी करप्ट होगा नहीं, तो हम खुद करप्ट करते हैं, मैनुअली करप्ट। ठीक है। ओके। पहले मैं मैनुअली करप्ट कर दूं ताकि दोबारा ऐसा। और क्या दिखेगा अगर मान लो करप्ट हो जाता है, ये तो हमने अभी सेव नहीं देखो किया है ना, तो ये तो ऐसे ही बंद करके चालू करेंगे करप्ट हो जाएगा? करप्ट थोड़ी होगा। आईएस हाँ तो मतलब उड़ जाएगी। आईएस कैसे उड़ेगा अगर बंद करके चालू करोगे। ओके ओके। लो देखो मैंने बंद करके चालू किया, ये तो बूटिंग हो आईओएस गई नहीं फिर से। उड़ेगा। हाँ बूटिंग हो गई है, इसमें तो उड़ेगा। ठीक चालू है। वो करप्ट का होगा। हाँ करप्ट नहीं होगा। ठीक है। देखो वही चीजें आ जाएंगी। हेलो, आ गया। हाँ हाँ। बूट हो तो गया क्या ना क्या ये तो। करप्ट हो। नहीं करप्ट नहीं होगा। करप्ट करने का भी तरीका है, लेकिन आप लोग इस्तेमाल मत करना, ये थोड़ा गलत चीज। ओके ठीक है। करप्ट करने ओके। के लिए क्या होता है, इसीलिए बोला जाता है कि पासवर्ड्स लगा कर रखते हैं लोग, सिक्योरिटी बढ़ा के रखते हैं कि कल को कोई गया, पता चला उसी ने मार दिया, कमांड हो गया मेरा। ये सर। इसमें तो कमांड चला के चल गया तो क्या होगा, करप्ट हो रहा है धीरे हम्म। धीरे। वो तो लॉक्स में तो निकल जाएगा ना सर? लॉग्स में क्या निकलेगा जब तुम्हारा। अच्छा एक चीज बताओ, कंप्यूटर जो लेते हो लैपटॉप वगैरह, उसका ऑपरेटिंग हम्म। सिस्टम किसी ने उड़ा दिया तो बचा क्या। ओके ओके ओके। बिल्कुल तो सर कहाँ से बिल्कुल। लॉग्स देखोगे, कहाँ से क्या हाँ। देखोगे। यस सर यस सर यस सर। ठीक है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ाने का बात, उड़ाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, आपको जाना है सिंपल इसी एनेबल मोड में रहोगे, यहाँ पे लिखोगे इरेज। फ्लैश। इरेज ओके। इरेज नहीं, एक इरेज फ्लैश। इरेज नहीं आई थिंक। हाँ, इरेज ही तो कमांड दिख रहा है, देखें, इरेज फ्लैश। नहीं, इरेज कमांड इसके लिए नहीं है, कौन सा कमांड है तुम्हारा, डेल है। हाँ, हाँ डेल है, डेल फ्लैश। अब उस फाइल का नाम दे दो, यही नाम था, एंटर कर दो। पूछेगा डिलीट करना है, कंफर्म, यस हो गया, हो गया डिलीट। अब डिलीट हॉटस्पॉट हो गया, बंद। अब कैसे पता चलेगा भाई डिलीट हुआ, तो एक बार इसको किसी ने रीस्टार्ट कर दिया। मान लो मैंने लिखा रीलोड, चल दोबारा रीलोड कर दो। ठीक है। डिलीट कर दिया क्योंकि कमांड सिंपल है, डेल और फ्लैश कॉलन। कहीं कहीं पे इरेज कमांड चलता है, ये याद रखना, या तो इरेज कमांड होगा या तो डेल कमांड। और राउटर राउटर में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। ओके। अब रीलोड का एंटर करो, पूछेगा कंफर्म,
अब ये दोबारा बूट हो गया, लेकिन बूट नहीं हो पाए। और क्या एरर आ रहा है? द सिस्टम इज अनेबल टू बूट ऑटोमेटिकली, द बूट एनवायरनमेंट वेरिएबल नीड्स टू बी सेट टू ए बूटेबल इमेज, क्योंकि इसको बूटेबल इमेज नहीं मिला। तो ये क्या हो गया? डिलीट हो गया। खत्म। जैसे माइक विंडो किसी ने हटा दिया तो ब्लैक स्क्रीन आके वही ब्लिंक करता रह जाता है। यस सर। वही हालत ये हो गई इसकी। यहाँ पर इसको बोलते हैं रोमन मोड। मतलब ओके। ये रोमन में आ गया। इस रोमन का मतलब हो गया ये मोड, मतलब है ये मोड के आने का मतलब है, या तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आपका आईओएस करप्ट है। अब इसका सॉल्यूशन है कि आईओएस सुधार। या तो दोबारा से iOS करो, या तो उसमें अब। तो अब बैकअप तो मैंने रखा हुआ था, हम्म। तो अब रीस्टोर कैसे करेंगे? रीस्टोर के लिए थोड़ा लंबा काम, इसीलिए मैं आज खाली आपको ये बताया कि कम से कम अभी आप सीख लो बैकअप कैसे। यस। छोटा सा हो गया प्रैक्टिकल। ठीक है। ओके अच्छा, सर। अब अगर मान लो कभी ऐसा भी होता है, एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी आज के लिए तो ये हटा रहा हूँ। फिलहाल एक और राउटर लेकर आते हैं, उसको अभी बनाकर एक और चीज का बैकअप दिखा देता हूँ। उसी वाले राउटर पे बैकअप नहीं होगा? जिसमें, हाँ हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा, लेकिन वो बैकअप कल बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ये रिस्टोर कैसे करते हैं, अभी तो बैकअप बता रहा हूँ। उसका तो करप्ट कर दिया ना, तो उसमें अब कुछ कमांड थोड़ी चलेगी जब तक रिस्टोर नहीं होगा, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। ठीक है, मान लो यही राउटर है, ठीक है। अब एक आईओएस का कैसे बैकअप लेना है ये तो आपको पता चल गया। अब क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ पे लिखा शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया वो सेव कर देते हैं, कि हमने आईपी डाला, जैसे अभी आपने सब कॉन्फ़िगरेशन किया तो WR करके हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने का मतलब है कि ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये राउटर के एनवी रैम में हो जाता है। एनवी रैम मतलब नॉन वोलेटाइल रैम में, जिस यानी जैसे आपके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है, यहाँ पर एनवी रैम होता है। ठीक है। अब इस एनवी रैम पे जो भी आप काम करोगे वो सारे सेव रहते हैं। अब कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो मेरा राउटर अचानक खराब हो जाए, तो मेरी तो जितनी फाइलें सेव कर रखी है वो भी खत्म, या यस जितना सर। कॉन्फ़िगरेशन कर सेव कर रखा है वो भी खत्म। यस तो सर। यस ठीक सर। उसी तरह से एक तो हम करते हैं बैकअप कि आईओएस का रख लेते हैं, बट अब इसका डेटा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी भी तो बैकअप होनी चाहिए, ताकि कल को अगर दूसरे राउटर पे मुझे लगाना पड़े तो मैं सारा रिस्टोर कर लूँ दूसरे राउटर पे। ठीक है, अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा राउटर लाते हैं और वो तो इस पे रिस्टोर कर दो सारा, जैसे हम लोग सेम कॉन्फ़िगरेशन के पीसी ले लेते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं और बोलते हैं भैया जो उसमें था वो इसमें भी डाल दो। तो अगर ये तो बैकअप पर लेके रखना है, ये तो सर्वर में ऐड हो रहा है ना, ये तो सर्वर में बैकअप जा रहा है। सर्वर में तो बैकअप पहले एक तरीके की बैकअप कर देना, बैकअप ओके। सर्वर में जाएंगे, रिस्टोर करेंगे तो सर्वर से ही तो करोगे। यस सर। तो अभी पहले बैकअप कैसे करते हैं, तो उसी तरह से इसकी डेटा का बैकअप जो सर्वर पे रखेंगे वो कैसे रखेंगे। और कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर का डेटा अलग होता है, उसमें तो फाइल की तरह दिखती है, इसमें फाइल की तरह थोड़ी दिख रहा है। ये तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है कि आपने क्या क्या कमांड चलाए। सो रन करते हो तो सब दिखता है ना, क्या क्या कमांड चलाए। ठीक है। अब वो कमांड क्या दूसरा राउटर आ गया तो दोबारा चलाओगे, दोबारा चलाना पड़ा तो दोबारा
इतनी मेहनत। तो दूसरा तरीका क्या है, अगर बैकअप करके रखा होगा तो वहां से रिस्टोर कर लो। तो स्टार्टअप बैकअप कैसे करते हैं, ठीक है। तो कैसे? स्टार्टअप बैकअप करने के लिए सबसे पहले एक कॉन्फ़िगरेशन कर दें, राउटर होस्ट नेम R1 कर दें, ठीक है, और इसको सेव कर दें। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो देखो यहाँ स्टार्टअप में बहुत सारी चीजें हैं इसके, जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं सेव रखना चाहता हूँ, तो सिंपल कमांड है कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग और उसके बाद TF, यानी जो भी स्टार्टअप एंटर करोगे, पूछेगा एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट। तो रिमोट होस्ट कौन सा है, मतलब जो TFTP सर्वर है, वो मेरा IP है 10.0.0.2, जिसपे मेरा TFTP सर्वर है। इसको एंटर करो, पूछा है डेस्टिनेशन का फाइल नेम क्या रखे, R1 कॉन्फ़िग या कुछ और, तो R1 कॉन्फ़िग ही रहने दो, एंटर करो। अब ये स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी लिखा, लो ये कंप्लीट हो गया। अब जाके राउटर पे चेक कर लेते हैं, ये सॉरी सर्वर पे जाते हैं, सर्विसेज में TFTP में जाओ, देखो एक और फाइल R1 कॉन्फ़िग के नाम से, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गई। तो TFTP सर्वर में आप डेटा भी बैकअप कर सकते हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी बैकअप। क्लियर हो गया? अब समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब मान लो किसी ने इसी सर्वर से, इस राउटर से ये स्टार्टअप वाला उड़ा दिया, ठीक है। स्टार्टअप वाला उड़ाया कैसे, उड़ाने का तरीका वही है, इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग। अच्छा, इरेज स्टार्टअप के साथ स्टार्टअप कॉन्फ़िग को सपोज करो किसी ने उड़ा दिया, कंफर्म उड़ गया, अब यहाँ पर है नहीं। अगर आप देखोगे शो स्टार्टअप, तो अब क्या लिखा है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट। अब मुझे स्टार्टअप कॉन्फ़िग वापस चाहिए, तो वापस भी बड़ा इजीली तरीका है। वापस लाने के लिए भी कुछ नहीं करना, इसको कॉपी TFTP पहले लिख दो और स्टार्टअप कॉन्फ़िग। अगर राउटर से सर्वर पे भेजना है तो पहले स्टार्टअप फिर TFTP, और वापस लाना है तो TFTP और फिर स्टार्ट। एंटर करोगे, पूछेगा एड्रेस और रिमोट होस्ट कौन है, रिमोट होस्ट इस बार 10.0.0.1 होगा। एंटर करो, पूछेगा सोर्स का फाइल नेम, ठीक है। फाइल नेम क्या है, R1 कॉन्फ़िग, ये फाइल नेम था। एंटर करो, पूछा डेस्टिनेशन फाइल नेम स्टार्टअप कॉन्फ़िग, यस। देखते हैं, तो देखो एक्सेसिंग TFTP सर्वर लिखा है, गड़बड़ हो गई। राउटर पे ही चला रहे तो IP तो 10.0.0.2 होनी चाहिए, कैसे। कोई अगर नहीं होगा तो हो गया, तो ठीक, नहीं होगा तो वापस जैसे आता है। आई थिंक 10.0.0.2 डालना था ना, 10.0.0.2। हाँ, तो टाइम आउट हो गया ना, दोबारा कमांड ले लेते हैं। एड्रेस, ठीक है, 10.0.0.2, फाइल नेम R1 कॉन्फ़िग, एरर ओपनिंग, नो वन नो सच फाइल और डायरेक्टरी एक्सटेंड। हम जाते हैं पहले इस
कौन सी नाम की फाइल है वो चेक कर लो। R1-CONFG, अच्छा इसीलिए गड़बड़ हुई। अगेन कमांड 10.0.0.2, source file name is, तो फिर गड़बड़ मत हो। R1-CONFG, लो देखो कॉपीड हो गया। जैसे ही सही फाइल नाम दिया कॉपी हो गया। अब चेक कर लेते हैं कि मेरा स्टार्टअप आया नहीं आया। अब यहाँ पर अगर मैं करता हूँ शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, देखो पिछले बार नॉट प्रेजेंट बताया था, आपकी बार वापस। तो इस तरह से आप बैकअप एंड रिस्टोर कर सकते हो डेटा या कॉन्फ़िगरेशन फाइल का। ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल और बच गया कि iOS का मैंने बैकअप तो बता दिया, iOS का रिस्टोर बता। क्लियर? अभी तक में कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है, तो फिर ये वाला प्रैक्टिस करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास करते हैं। कल तो फिर से सर्वर का ही है। जी सर। ठीक है, कल पढ़ेंगे DHCP लेके हम। ठीक है। ओके, चलो फिर, ओके हैव अ गुड डे, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर।